जय आत्माराम। आप सभी के अंतरात्माओं को मेरा सादर प्रणाम। आज जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो विषय है प्रार्थना। शब्द बहुत जाना पहचाना सा है और हमने कई बार अपने जीवन में आजमाया भी है। जब दुख और दर्द की एक बहुत बड़ी आंधी हमारे जीवन में आ जाती है, सारे उपाय व्यर्थ महसूस होते हैं, हम भगवान के शरण में जाते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं। और आप में से कई लोगों ने इसका अनुभव भी किया होगा कि बहुत बार इस प्रार्थना को सुना जाता है, समस्याओं के हल निकलते हैं। आज हम देखेंगे कि ये क्या लॉजिक है, प्रार्थना कैसे वर्क करती है। वाकई भगवान सुनता है, भगवान हमारी समस्या हल करता है या कोई और चैनल है। तो जब हम मुसीबत में होते हैं, भारी संकट हमारे ऊपर आ जाता है, हम भगवान की प्रार्थना करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब भगवान की प्रार्थना करते हैं कि आपकी मनस्थिति क्या है, कितने व्याकुल है आप उस समस्या से बाहर निकलने के लिए। और दूसरी बात है कि कितना भरोसा है आपका भगवान के ऊपर। ये दो चीजें हैं माइंड के स्टेट, यानी अब ये आर्या पार की जंग है। कुछ अगर नहीं हो गया तो ये समस्या मुझे खा जाएगी, मेरा अंत हो जाएगा। और दूसरा, सारे उपाय करके देखे हैं, सब व्यर्थ साबित हो गए, किसी ने कोई मदद नहीं की और जिसने भी की कारीगर साबित नहीं हुई। अब बस ईश्वर ही बचा सकता है। विश्वास है और भारी व्याकुलता है तो 100% आपकी प्रार्थना सुनी जाएंगी, आपको हल मिलेगा, समस्या से बाहर निकलने का रास्ता भी मिलेगा। अब देखते हैं कि वर्क कैसे करता है। बहुत सारे वीडियो में ऊर्जा शास्त्र की मैं बात करता हूँ, फिर एक बार बहुत संक्षिप्त में वही बात दोहराऊंगा कि हमारा जो स्थूल शरीर है उसके पहले एक सूक्ष्म शरीर है और पूरी ऊर्जा पे कार्य करता है। ऊर्जा में इम्बैलेंस हो जाता है वहाँ तो इतना ही नहीं कि हमारे स्थूल शरीर में बीमारी आ जाती है, ऐसा ही नहीं है, तो बहुत सारी विपदा का भी हमें सामना करना पड़ता है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन बाहर जो मुसीबतें आती हैं, जो विपदाएं आती हैं, जैसे परिस्थितियां क्रिएट होती है, तो वो सूक्ष्म जगत की ऊर्जा से जुड़ी हुई होती है। और जब ऐसी कोई भी विपदा आती है तो ये ज़रूर है कि सूक्ष्म लेवल पे, सूक्ष्म आपके शरीर के अंदर ऊर्जा में कुछ निगेटिविटी ज़रूर आ गई है। वैसे तो ये जो सारा खेल है ब्रह्मांड का, देखने को दिखता है कि स्थूल चीज़ों को हम देखते हैं, महसूस कर पाते हैं इसलिए, और जो भी घटित होता है फाइनल स्टेज पर तो वो स्थूल के द्वारा ही दिखाई देता है। लेकिन उगम स्थान और उसके पीछे जो प्रेरणा है वो ऊर्जा ही होती है। ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। ऊर्जा के भी अलग अलग अपने सतह होते हैं, जो टॉप मोस्ट पे परम चैतन्य कहते हैं हम उसे। तो जब हम भारी संकट में होते हैं और जब बिल्कुल अंत हमें नजर आने लगता है, तब हमारे मन की पूरी शक्ति जागृत हो जाती है। बहुत अगर व्याकुल हो गए हम तो पूरी शक्ति जागृत हो जाएगी मन की। और दूसरी बात, पूरा भरोसा है भगवान के ऊपर कि भगवान इस मुसीबत से मुझे तार लेगा। तो मन की शक्ति भी काम कर रही है, वो भी ऊर्जा है। आपका विश्वास, वो भी ऊर्जा है। अब ये दोनों तरह के ऊर्जा का जब मिलाप होगा तो ये बहुत पावरफुल ऊर्जा वहाँ निर्माण हो जाएगी। और ऊर्जा का एक रूल है कि जो एक तरह की ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा को इन्वाइट करेगी, और जो अगर नकारात्मक ऊर्जा है तो फिर नकारात्मक ऊर्जा को अपने तरफ इन्वाइट करेगी। जैसा मैंने कहा कि कोई भी विपदा, कोई भी संकट, बुरी परिस्थिति अगर पैदा होती है तो वो नकारात्मक हमारी सोच, थॉट्स और उसके द्वारा जो ऊर्जा पैदा होती है उसकी वजह से होती है।
और भी फैक्टर्स होते हैं जो हमारा बैक लाइफ का संचित है, हमारे कर्म है, वो भी होता है। तो जब ये दो तरह की ऊर्जा, हमारा विश्वास और हमारा व्याकुलपन, पूरी छटपटाहट कि निकलना है किसी भी तरह, ये जब दो तरह एक इमर्ज हो जाती है तो एक बहुत पावरफुल ऊर्जा बनती है। और ये पावरफुल ऊर्जा, उस ऊर्जा का तो मकसद यही होता है कि संकट से निकल आए। जब हम बाहर प्रक्षेपित करते हैं, और प्रक्षेपित करने के लिए हमारी प्रार्थना चैनल बनती है। तो प्रार्थना क्या है? प्रार्थना है बाहर की सकारात्मक ऊर्जा को जोड़ने का एक तरीका। हो सकता है हम बाहर भगवान से जुड़ रहे हैं, कहने को हम भगवान, क्योंकि भगवान को हम मानते हैं, हमारा बिलीफ है, हम सुनते हैं कि जब विपदा में हो तो भगवान की प्रार्थना करो। हमारी संस्कृति में, धर्म में, हमारे आस्था है तो हमें सिखाया जाता है, वो भी संस्कार होते हैं। एक्चुअली होता क्या है, ये प्रकृति में आप उस ऊर्जा को प्रक्षेपित कर रहे हैं, और जब प्रक्षेपित करोगे तो उस तरह की ऊर्जा आपकी तरफ फ्लो होना शुरू होगी और उस समस्या का हल निकलना शुरू होगा किसी भी तरह। ऐसा भी नहीं है कि आपने प्रार्थना की और तुरंत कुछ हल निकल आया। कुछ दिन निकल सकते, हफ्ते, सप्ताह या फिर महीने भी निकल सकते। ये आप कितने पोटेंशियल से उसको प्रक्षेपित कर रहे हैं। तो प्रार्थना एकमात्र चैनल है अपने अंदर की ऊर्जा को बाहर के ऊर्जा में से मिलाने का। प्रक्षेपित कर रहे हैं अपनी ऊर्जा को इस प्रार्थना के द्वारा। अगर हम ऊर्जा शास्त्र की बात करें तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ भगवान कहीं भी नहीं आता, लेकिन भगवान का होना भी बहुत ज़रूरी है कि भगवान के ऊपर आस्था है, बिलीफ है, भगवान छुड़ाएगा, और भगवान पे विश्वास है, इसलिए विश्वास की ऊर्जा अपने अंदर पैदा होती है। छटपटाहट, व्याकुलता, वो तो हमने जो भी सफ़र किया है उस समस्या के दौरान, उस विपदा में, उससे तो निर्माण हो ही जाएगी। लेकिन अगर भगवान को नहीं जोड़ते तो विश्वास नहीं पैदा होगा। बहुत बड़ी बात है। भगवान को जोड़ते लिए विश्वास आता है, लेकिन आपको हल कौन देता है? आपको हल भगवान नहीं देता। भगवान परम चैतन्य साक्षी भाव में रहता है, तो आपको हल प्रकृति दे रहे, ऊर्जा शास्त्र के अनुसार। धर्म के अनुसार तो यही कहेंगे भगवान से हमने प्रार्थना की, भगवान ने सुनी और हमें उसका हल भेज दिया है। तो प्रार्थना का ये लॉजिक है। दो फैक्टर जो मैंने कहे होना बहुत जरूरी है। जितनी तीव्रता से होगी उतने जल्दी आपकी प्रार्थना फलित होगी। अगर आप भगवान को नहीं लाते तो कोई आपके गुरु है, जिसे महापुरुष पे आपकी श्रद्धा है, फेथ है, तो वो भी प्रयोग आप कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है जो गुरु होते हैं तो हम उनके सामने भी पेश होते हैं समस्या को लेकर, तो वहाँ भी आपको हल मिलेगा। ये ऊर्जा शास्त्र के अनुसार होता है। तो जब भी प्रार्थना करो तो व्याकुलता में, गहराई में उतर जाओ और पूरा विश्वास रखो भगवान के ऊपर, जिस पे भगवान की, इष्ट देवता की आप उसको बुला रहे हैं, आप उसके चरणों पे आपकी प्रार्थना पेश कर रहे हैं। तो प्रार्थना का ये लॉजिक है। प्रार्थना एक, हमारे जो पूर्वज थे, ऋषि मुनि थे, तो बड़ी सोच समझ कर इस चीज को बनाया है प्रार्थना को। और जब हम प्रार्थना अपने लिए करते हैं तो फिर एक दायरा सीमित हो ही जाता है कुछ अंश में। लेकिन जब प्रार्थना औरों के लिए है, विश्व के लिए है, तो उसका दायरा बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि वहाँ अपने लिए मांग नहीं है, औरों के लिए मांग है। और जब औरों के लिए मांग है और बाकी लोग भी, पूरा विश्व हो, समाज हो, जुड़ जाता है, तो आपकी जो प्रार्थना की शक्ति है, जिसका पोटेंशियल है, वो बढ़ जाता है, क्योंकि उनकी ऊर्जा भी आपकी तरफ फ्लो होती है।
सामुदायिक जो प्रार्थना होती है उसका निष्कर्ष यही है, उस बलस्थान यही है कि जितने भी लोग हैं, 100 200 है, 500 है, 1000 है, तो उनकी सबकी ऊर्जा इकट्ठी होती है और वो इकट्ठी ऊर्जा फिर हम प्रकृति में, ब्रह्मांड में प्रक्षेपित करते हैं। प्रार्थना इज ओनली अ चैनल। शब्द कुछ भी हो सकते हैं, खाली हम ओ गॉड भी कर दिए तो काम बन जाएगा। उसके पीछे जो ऊर्जा का मैं बात कर रहा हूँ बार बार, तो ये इस तरह की ऊर्जा है। इसलिए आप अकेले में भी कर रहे हैं, जो अपने लिए मांगते हो तो वो सब विश्व के लिए मांगो, आपको ज़रूर मिल जाएगा कि विश्व का एक हिस्सा, क्योंकि वो लोग जुड़ जाएंगे। वो प्रेजेंट है भी या नहीं भी, लेकिन आप उसको मेंशन कर रहे हैं। और अगर फिजिकली प्रेजेंट है, इकट्ठा है और लोग प्रार्थना कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो उसका बल तो और भी बढ़ जाएगा। यही लॉजिक है हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे श्रद्धा स्थान है वहाँ स्पेसिफिक एक डेट को, एक ये हम जैसे कहते हैं कि लोग इकट्ठे होते हैं, प्रार्थना करते हैं, उस दिन को मनाते हैं, स्पेशली कुछ होता है वहाँ। तो इसके पीछे जो लॉजिक है वो यही है कि एक डेट को, उस डेट को भी बहुत गहराई से चुना हुआ होता है। वहाँ ग्रहों की स्थिति क्या है, नक्षत्रों की स्थिति क्या है, उस हिसाब से एक डेट तय होती है। और उस डेट को बहुत सारे हम पर्व मनाते हैं, हमारे फेस्टिवल्स मनाते हैं, तो उस डेट को लाखों करोड़ लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और एक भावना से इकट्ठे होते हैं। तो वो प्रार्थना तो हम वहाँ जो बैठकर करते हैं, तो उसकी जो पोटेंशियल होता है बहुत ज़्यादा होता है और उसका इफेक्ट पर्सन टू पर्सन बहुत ज़्यादा पड़ता है, बहुत जल्दी पड़ता है। इसलिए तीर्थ स्थानों पे एक ऐसे पर्व मनाए जाते हैं। आजकल सोच बहुत उलट दिशा में बह रहे, तो सब बकवास लगता है हमें। धर्म की बात, आस्था की बात, हम तो बस कुछ काम करें बाह्य जगत में तो मिल जाता है, इसी पे यकीन करते हैं। लेकिन भाई साहब, अगर आप काम कर रहे हैं तो उस काम के लिए ऊर्जा कहाँ से ला रहे हैं? आपके अंदर जो ऊर्जा है वो ऊर्जा बाहर के ऊर्जा के साथ मिलकर अगर काम करे तो आपका काम सक्सेसफुल होगा। और अगर आपके काम से ही काम बन रहा है तो फिर नाकामयाबी जैसा शब्द निर्माण ही नहीं होता। हर कोई पैसा कमाना चाहता है, हर कोई सुखी होना चाहता है, हर कोई अच्छी जॉब चाहता है, अच्छा बिजनेस चाहता है, और उसके हिसाब से वो काम भी कर रहा है। अगर काम से ही वो सक्सेस हो जाता है तो हर एक के पास आज अच्छी नौकरी होनी चाहिए, एक अच्छा बिजनेस होना चाहिए, कामयाबी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार देखते हैं हम कि बहुत मेहनत करने के बाद भी बिजनेस सेटल नहीं होता, जॉब नहीं लगती। मेहनत तो बहुत करें आप, सही दिशा में करें, सही मार्गदर्शन में करें, लेकिन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अदर फैक्टर्स भी है, ये हमें मानना पड़ेगा। फिर हम उसको नसीब का नाम दे देते हैं, नसीब की बात कहते हैं, हमारी जिम्मेदारियाँ से भाग जाते हैं। ऐसा नहीं है, नसीब भी आपने ही क्रिएट किया है, आप ही क्रिएटर हो उसके, तो वो आपकी जिम्मेदारी है, आपका नसीब आपकी जिम्मेदारी है। और जो अदर फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स को समझो, डीपली समझो। अब अध्यात्म के राह पे चलोगे तो समझ पाओगे, और उस फैक्टर्स को कोऑपरेट करना सीखो, वो फैक्टर्स आपको कोऑपरेट करेंगे। ये सब पूरा सेटिंग हो गया है तो कोई काम नाकामयाब नहीं हो सकता। इसलिए बहुत सारी चीज़ें होती है धर्म में, हम एक प्रॉपर ये देखते हैं, टाइम देखते हैं, उस टाइम पे करना चाहिए, उस दिन करना चाहिए, नक्षत्र ग्रह की स्थिति, पूजा अनुष्ठान की भी बात होती है, तो वो होने के बाद काम शुरू करते हैं हम। इसके पीछे लॉजिक है। तो प्रार्थना का भी यही लॉजिक है, आपकी ऊर्जा काम कर रही है, उस ऊर्जा को कितना बढ़ाना है, कितना बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर आपके प्रार्थना की कामयाबी नाकामयाबी डिपेंड। तो आशा करता हूँ प्रार्थना की गहराई को आप समझ पाए होंगे। जय आत्मा राम।